राहुल, आज के बाद इस बस अड्डे पर ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। मैं किसी हाल में भी ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे मोदी जी? ये बताओ, आपसे कोई दौलत लेते हैं हम? आपकी दिन भर की कमाई का सिर्फ 20% ही कमीशन तो लेते हैं। ये बताओ राहुल, तुम 20% कमीशन किस बात का लेती हो? दिन भर हम अपने कंधे पर बोझा उठाकर कुली का काम करते हैं। तुम हमसे शाम को हम जितना भी दिन भर में कमाते हैं उसका 20% कमीशन ले लेती हो। किस बात का कमीशन लेती हो ये? मोदी जी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बस अड्डे का ठेका सरकार से ले रखा है। मुझे ठेके का पैसा देना पड़ता है और यहाँ पर जितने भी कुली काम करने के लिए आते हैं उनकी उस कमाई में से 20% कमीशन लेता हूँ मैं। मोदी जी, 20% बहुत होता है। कल मैंने 200 रुपए कमाए, उसमें से 40 रुपए मुझे इन राहुल को देना पड़ गए। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कमीशन कम करो भाई राहुल। अच्छा एक बात बताओ राहुल, तुमने सरकार से कुली को काम करवाने के लिए इस बस अड्डे का कितने रुपए में ठेका लिया है? अरे 20% के हिसाब से हमसे पैसे लेने पर तो तुम्हारे एक महीने में बहुत रुपए हो जाते होंगे। देखो मोदी जी, मैंने कितने में भी ठेका लिया हो, इससे आपको क्या लेना देना? हर कोई आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। मैंने ठेका माना के 10,000 का लिया है। कभी महीने में मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ तो कभी 8,000 रुपए कमा पाता हूँ। इस तरीके से घाटा फायदा तो लगा रहता है। मोदी जी, आपको लगता है कि राहुल भैया बहुत कमाते होंगे, लेकिन खास बचत नहीं होती है इन्हें इस कुली के ठेके में। अखिलेश, तुम तो राहुल की तरफ से बोलोगी ही, क्योंकि दिन रात तुम राहुल के ही साथ रहती हो। मोदी जी, इस राहुल से कहो कि इस कमीशन के पैसे कम करे। 20% हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं तो हम ये कुलीगिरी का काम छोड़ रहे हैं। 10% कमीशन में काम करेंगे हम। मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी कमाई में से 20% पैसा दे दो, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। देखो राहुल, ये तो मैं मानता हूँ कि तुम इस बस अड्डे के कुली के काम करवाने के लिए सरकार से ठेका लेती हो और कुछ पैसा तुम सरकार को देते ही हो, लेकिन हम सारे कुली लोगों से पैसा कम कर दो। 20% बहुत ज्यादा रुपया होता है। चलो मोदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, बीच में 15 रुपए कमीशन लिया करूंगा अब मैं तुमसे। जाओ, वो नई बस आ गई, उसमें बहुत से लोग सामान उठवाने के लिए खड़े हैं। जाओ जल्दी जाओ, काम पर लगो। अरे राहुल, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, विदेश से पढ़कर आ गए। बड़ा टाइम बाद आए इस बार तुम। मोदी जी, पूरे 1.5 साल बाद पढ़ाई करके विदेश से आया हूँ मैं। वैसे राहुल, अब तुम विदेश थोड़ी जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। अब तो यहाँ पर अपने देश में ही रहकर नौकरी करोगे। हाँ योगी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यहीं पे अपनी नौकरी देख लूंगा कोई अपने देश में ही। और तुम सब लोग ठीक हो? और अखिलेश, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, कैसे बैठे हो? अरे कैसी नहीं बैठा हूँ, प्यास लग गई। लालू जी से पानी मंगाया था जग में, वही पानी पी रहा हूँ। लालू जी, एक जग में और पानी ले आओ। राहुल को भी पानी पिला दो, इतने टाइम बाद विदेश से आया है। अरे मोदी जी, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तुम्हारी दुकान अभी छोटी की छोटी है। जितनी छोटी दुकान मैं छोड़ के गया था पहले, इतने साल बाद भी तुम्हारी दुकान वही छोटी की छोटी दुकान रही। बढ़ाई नहीं तुमने दुकान। क्या राहुल, दुकान बढ़ाई जाए? इसी दुकान से अपना खाना पीना चल रहा है। क्या जरूरत है ज्यादा पैर फैलाने की? जितनी चादर हो उतना ही काम करना चाहिए। आदमी जैसे ज्यादा कमाता है वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं उसके। मैं तो इसी अपनी छोटी दुकान में ही खुश हूँ। अरे मोदी जी, एक 50 रुपए वाली चॉकलेट देना, बढ़िया सी चॉकलेट। तुम भी राहुल अजीब बात करते हो। ये छोटी सी दुकान है, इस दुकान में हमने कभी 2 रुपए से ऊपर बिस्किट का पैकेट नहीं बेचा। तुम 50 रुपए की चॉकलेट की बात कर रहे हो। नहीं, ये चॉकलेट। क्या मोदी जी, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम पीछे जा रहे हो। सामान रखा करो, चॉकलेट रखा करो। आजकल तो चॉकलेट सब लोग खाते हैं और सारे दुकानदार रखते हैं। चलो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एक टॉफी दे दो। ये कौन सा फ्लेवर होता है? ये तो हमने कभी नहीं सुना। हमारे यहाँ तो संतरे वाली गोली है, 1 रुपए की 5, ले लो। अरे राहुल, कैसी कैसी चीजें मांग रहे हो? ऐसी चीजों के तो हमने नाम भी नहीं सुने। अरे चॉकलेट मांग रहे हो, इससे तो जाके केजरीवाल की दुकान से गुड़ ले लो, 5 रुपए का गुड़ खा लो, तुम्हारे जिस्म को लगेगा गुड़। और अखिलेश, कितना पानी पियोगे? पूरे 50 गिलास पानी पी गए। तुम्हारा पेट है कि समुंदर है? नहीं योगी जी, मैं गुड़ नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता। ऐसा करो मोदी जी, एक इडली डोसा लगा दो। अजीब आदमी हो, विदेश में जाके लोगों को पढ़ा के आए हो या खुद पढ़ के आए हो? मुझे लगता है टीचर को उल्टा तुम पढ़ा के आए होगे। परचून की दुकान पे ऐसी ऐसी चीजें मांग रहे हो, इडली डोसा, ये तो हमने नाम में नहीं सुना। मोदी जी, आपको क्या लगता है, पहले अपना सर पे बोझा ढोते थे, उसके बाद अपनों ने साइकिल से मजदूरी शुरू की, अब अपना रिक्शे पे बोरे रखकर मजदूरी करती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता अपना अच्छी तरक्की कर रहे हैं? मुझे लगता है अपना जल्दी ट्रक ले लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से अपनी तरक्की हो रही है, ऊपर वाले की कृपा रही तो जल्द से जल्द अपना ट्रक ले लेंगे। ट्रक में बोझा ढो
होया करेंगे। राहुल तुम्हें ऐसा नहीं लगता आज केजरीवाल ने अपने रिक्शा पर कुछ ज्यादा ही वजन लाद लिया है? बड़ा हल्के हल्के चला रहे हैं अपने रिक्शा को बिल्कुल पीछे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं इस राहुल की बातों में आ गया। इसने बोला एक बोरा और लाद लो, एक बोरा और लाद लो, ऐसी करते करते मेरा रिक्शा ओवरलोड हो गया। इसीलिए मैं अपने रिक्शे को सही से खींच नहीं पा रहा हूँ और तुम सब लोगों से पीछे हो गया। अरे योगी जी कैसे खड़े हो, किसी काम पर नहीं गए आज? अरे क्या बताऊं केजरीवाल, मैं भी सोच रहा हूं तुम लोगों की तरह एक रिक्शा खरीद लूं और रिक्शे पर मजदूरी करूं। तुम सब लोग रिक्शे पर मजदूरी करके बहुत बढ़िया कमा रहे हो। अरे मोदी जी, किसी का पुराना अगर रिक्शा बिकता हो तो मुझे बता देना। अरे योगी जी, अगर मेरी बात मानो तो पुराना रिक्शा मत खरीदो, नहीं तो उसमें पैसे लगाते लगाते परेशान हो जाओगे। कभी कुछ खराब हो जाएगा, कभी कुछ खराब हो जाएगा। तो मोदी जी नया रिक्शा तो बहुत महंगा मिलेगा, कैसे मिलेगा? बहुत आसान तरीका है, तुम अपने रिक्शे को किस्तों पर ले लो, फाइनेंस करा लो रिक्शे पर। 1 महीने की किस्त यानी कि EMI मुश्किल से 100 रुपए महीना पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया मोदी जी आपने, और मुझे इकट्ठा पैसा भी नहीं जमा करना पड़ेगा। 100 रुपए महीना कौन फाइनेंस करके दे सकता है मुझे? कौन दे देगा लोन? देखो, कर तो बहुत से लोग रहे फाइनेंस, बहुत से लोग लोन दे रहे हैं, लेकिन मैंने तो अखिलेश से कराया था। अखिलेश ज्यादा ब्याज भी नहीं लगाता है। फिर भी कुछ तो बताओ, अखिलेश कितने टका ब्याज लेगा? तुम वो सब छोड़ दो, बहुत कम ब्याज लगवाऊंगा मैं तुम्हारा। बस तुम तैयार हो जाओ, आज ही रिक्शा मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। कल से हमारे साथ मजदूरी पे लग जाना, समझे? मजदूरी के लिए कमर कस लो अपनी। रोको भाई, रोको रोको मोदी जी, यहीं पे रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को। अरे योगी सर जी, कोई मैं मोटरसाइकिल को थोड़ी रोकूंगा, घोड़ा गाड़ी को रोकूंगा। अरे मोदी जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी मोटरसाइकिल को यहीं रोको। तुम मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हो क्या नहीं हो, ये बताओ मुझे। जी चलो, मैंने अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक लिया। घोड़ा गाड़ी के ऊपर मेरी मोटरसाइकिल है, खराब हो गई है, सही करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। अरे मोदी जी, बैठे हुए तो तुम मोटरसाइकिल के ऊपर हो, समझे? बात तो बिल्कुल सही है, बैठा हुआ तो मोटरसाइकिल के ऊपर ही हूँ मैं। मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो तुम्हारा हेलमेट कहाँ गया? हेलमेट के बिना तुम्हें मालूम नहीं है चालान कट जाता है, तुम्हारा चालान काटूंगा मैं। अरे योगी जी, कैसी अजीबोगरीब बात करती हूँ। अरे मैंने मोटरसाइकिल को सिर्फ घोड़ा गाड़ी के ऊपर रख रखा है, उसी के ऊपर मैं बैठा हूँ, तो चालान कैसे कर सकता है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुम रोड पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? जी बिल्कुल सही, मैं चल रहा हूँ इस टाइम रोड पे। किस चीज के ऊपर बैठ के चल रहे हो तुम? जी घोड़ा गाड़ी के ऊपर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के ऊपर मैं बैठा हूँ। अरे भाई, फिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम मोटरसाइकिल पे भी चल रहे हो, रोड पर भी चल रहे हो, और तुम्हारा हेलमेट है नहीं, तो तुम्हारा चालान तो मैं जरूर काटूंगा। अरे योगी जी, कैसे तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, तुमने तो मुझे बुरी तरीके से फांस दिया, मैं क्या करूं? अरे पत्रकार अखिलेश यादव आ गए। जी अखिलेश जी, आप ही मेरा इंसाफ करो। जी मोदी जी बोलिए, मेरा काम तो इंसाफ करना है, आप बताइए क्या बात हो गई? ये योगी जी हेलमेट के ऊपर मेरा चालान काट रहे हैं, आप ही पूछो ये चालान क्यों काट रहे हैं, जबकि मेरी मोटरसाइकिल तो घोड़ा गाड़ी के ऊपर है। अरे भाई योगी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मोदी जी का चालान क्यों काट रहे हैं? अरे भाई अखिलेश, अगर ज्यादा रूल नियम तुम्हें ना पता हुआ करे तो बीच में मत बोला करो। ये बताओ, ये मोदी जी मोटरसाइकिल पे बैठे हैं कि नहीं बैठे? जी बैठे तो हैं ये मोटरसाइकिल पे। ये रोड पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप ही बताओ। चल तो रहे हैं रोड पे। अब ये रोड पे भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे भी बैठे, इनका हेलमेट नहीं है। बताओ, ट्रैफिक नियम के हिसाब से इनका चालान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई मोदी जी, अपने आप निपटो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ूंगा। तुम भी तो अजीबोगरीब कारनामे करे फिरते हो, मोटरसाइकिल को घोड़ा गाड़ी के ऊपर रखे हुए हो, ऊपर से उस पे बैठे हुए हो, चालान तो कटेगा ही कटेगा। योगी जी, अखिलेश के हाथ पे हाथ धरे रखने से खाना बन जाएगा? ये बताओ, मैं अपनी कार में सारा सामान लाया हूँ, ये गैस सिलेंडर, सारी सब्जी, सरसों का तेल। अपना लोग इस जंगल में ये प्लान बना के आए कि यहाँ पर मिक्स सब्जी बनाएंगे और रोटी और चावल बनाएंगे, यहीं पे आज पार्टी करेंगे जंगल में। लेकिन तुम खाना बना ही नहीं रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो मोदी जी, मुझसे जितना करने का वो मैंने कर दिया। मैंने सारी की सारी सब्जी काट के मिक्स कर दिया। ये देखो मेरे सामने कटी हुई सब्जी रखी है, आगे का काम तुम करो। अरे आगे का काम मैं क्या करूं? मैंने ये कहा था सारा सामान मैं लाके दूंगा, बाकी खाना बनाने का काम तुम सबका है। राहुल, यहाँ पार्टी पे आने से पहले तुम तो पहले बहुत बोल रहे थे कि मैं खाना बना लेता हूँ, अब तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी हो। मोदी जी, मैं खाना बनाना तो जानता था, लेकिन यहाँ पर आकर भूल गया। अब बताओ क्या करें? मैं कहता हूँ कि तुम ही बना लो खाना। मैं बना लूं खाना? मैं सारा का सारा सामान भी लाया हूँ और खाना भी मैं बनाऊंगा। तुम क्या करोगे फिर? मैं खाना खाऊंगा आपका बनाया हुआ हाथ का, और फिर आपके खाने की तारीफ करूंगा।
अरे मुझे बिल्कुल भी ऐसी तारीफ नहीं चाहिए। राहुल चलो तुम नहीं जानते हो खाना बनाना। योगी जी तुम कैसे शांत बैठे हो ये बताओ। तुम भी तो कहते थे कि मैं मिक्स सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ। जब अखिलेश ने सारी की सारी सब्जी काट दी तो तुम बनाते क्यों नहीं हो? बनाओ मिक्स सब्जी। अरे मैं कैसे बनाऊं मोदी जी? सब्जी किस तरीके से बनाऊं? आप कह रहे हो कि सारा का सारा सामान ले आया। कहाँ पर है सारा सामान? एक तेल है और सब्जी ले आए हो तुम। सारे मसाले हल्दी मिर्च धनिया ये कहाँ पर है? इसके बगैर कैसे मिक्स सब्जी बनेगी? हाँ योगी जी ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं सिर्फ सब्जी तेल पानी और ये गैस चूल्हा लाया हूँ, बाकी कोई मसाला तो लाया ही नहीं मैं। वैसे ये धनिया तो है, देखो धनिया काम कर जाएगा। अरे मोदी जी ये हरा धनिया ये बात को पड़ेगा। धनिया पाउडर की बात कर रहा था मैं। धनिया पाउडर कहाँ पर है? तो इसका मतलब योगी जी आज की पार्टी बेकार हो गई, ये सब्जी नहीं बन पाएगी। ऐसा करो ये जो तेल है तेल में भून लो इस सब्जी को, खाली सब्जी भुनी हुई खा लें। जब यहाँ जंगल में पार्टी मनाने के लिए आए तो कुछ तो खाकर जाएं। अरे राहुल चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी क्या बताऊं, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50 रुपए उधार ले लिए थे और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं। इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ। लेकिन राहुल तुमसे भी तो 50 रुपए अभी तक नहीं लौटाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए। राहुल नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी योगी जी अखिलेश कैसे बैठी हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ। ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठी हो? केजरीवाल जी हम भी राहुल की तलाश में बैठे हैं। राहुल है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं। वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को बढ़ के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा। चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वही मुंह में गुनगुनाने लगा। बात किससे करूंगा? अरे अखिलेश तुम कैसे चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बहुत देर से यूं ही चुप बैठे हो। तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊं? अगर मैं कहूंगा कि चारपाई के नीचे लेटा है तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा? चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है। और हाँ ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे 50 रुपए। तो केजरीवाल जी राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए हैं, जो 50 रुपए उधार लिए थे। कहाँ चुकाए पैसे? इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है। मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। अरे भाई कैसे तांगे को हल्के हल्के चला रहे हो? तेजी से को ना चलाओ। अरे मेरा हवाई जहाज छूट जाएगा। मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ इटली, बहुत टाइम से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, आज मिलने के लिए जा रहा हूँ। किसके तांगे पे मैं बैठ गया? बिल्कुल हल्के हल्के चला रहे हो। क्या तुम्हारे घोड़े के पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो इतने हल्के हल्के चला रहे हो? अरे भाई क्या वाकई में तुम हवाई जहाज से जा रहे हो कहीं पे? हाँ भाई मैं इटली हवाई जहाज से ही जाऊंगा, कोई इस तांगे से थोड़ी चला जाऊंगा। और भाई आप कौन से गाँव के रहने वाले और कहाँ जा रहे हैं? भाई तुम मामा के यहाँ जा रहे हो, मैं मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। मैं भी अपने मामा के यहाँ गांव में आया हुआ था, पूरे 1 महीना रह के जा रहा हूँ। भाई साहब क्या तांगे को इतने ही हल्के हल्के चलाते हो और इतना ओवरलोड भरते हो? कम से कम घोड़े की तरफ तो तरस खाया करो, बेचारा जानवर है, उस पे इतना वजन क्यों लेके चलते हो? अरे भाई साहब मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अरे भाई घोड़ा मेरा है, मैं इस पे कम सवारी बैठा लूं या ज्यादा सवारी बैठा लूं? क्या सवारियों को मैं तुम्हारे ऊपर लेके चल रहा हूँ? ये बताओ तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? अगर घोड़ा घास से याराना करेगा तो खाएगा क्या? कहने का ये मतलब है अगर मैं कम सवारी बैठा लूंगा तो बचत क्या होगी मुझे? अरे भाई साहब घोड़े को थोड़ा चाबुक मारो, तेजी से दौड़े घोड़ा। बिल्कुल हल्के हल्के चल रहा है तुम्हारा घोड़ा, ज्यादा सवारी बैठा रखी है तुमने इसीलिए हल्के हल्के चला रहे हो। कम सवारी बैठा ला करो और तेजी तेजी चलाया करो। अरे भाई साहब आज इस तांगे में एक से एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं, सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं अपने घोड़े के कभी चाबुक नहीं मारता, मैं अपने घोड़े को बड़ा प्यार से रखता हूँ। अरे ये क्या है? इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह जी बड़े चले आ रहे हैं तांगे की तरफ। रोको भाई रोको, अपने तांगे को रोको, यहीं पे रोक दो।
जी सर जी, क्या गलती कर दी हमने? अरे भाई, मैंने अभी हल्का हल्का सुना कि तुम कह रहे थे मैं अपने घोड़े के चाबुक तक नहीं मारता हूँ। चाबुक मारते नहीं हो और टांगे पर इतनी सवारी बैठा रखी है कि घोड़ा जबान निकाल रहा है बाहर। बिल्कुल घोड़ा बदहवास है। जी सर जी, मैं सवारी कितनी भी बैठा लूं, आपने सही सुना, मैं चाबुक नहीं मारता हूँ अपने घोड़े के। चाबुक मारो ना मारो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आज से तुम्हारे टांगे पर अगर ज्यादा सवारी दिख गई तो मैं तुम्हारा चालान काट दूंगा। मोदी जी, इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस साल से ज्यादा गर्मी कभी भी नहीं पड़ी है, तो क्या करें हम? भरी दोपहरी में आपके घर आ जाते हैं सब लोग मिलकर और आप हमें रोज नए नए किस्से कहानी सुनाते हैं। आज कौन सी कहानी सुनाओगे मोदी जी, बताओ। राहुल, ये बात तो ठीक है, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बार। तुम सब लोग भी इकट्ठे होकर मेरे घर आ जाते हो और रोज 2-2 गिलास दही का ताजा शरबत पीकर जाते हो। आज मैं तुम्ही से पूछता हूँ, बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं? मेंढक और शेर वाली कहानी सुना दूं? मोदी जी, आज जानवर या पक्षी वाली कहानी मत सुनाओ, किसी इंसान की कहानी सुनाओ। बहुत टाइम हो गया किसी इंसान की कहानी आपने नहीं सुनाई है, रोज पक्षी या जानवरों की कहानी सुनाते हो आप। तो अखिलेश, चलो मैं आज एक कंजूस की कहानी सुनाता हूँ। बहुत टाइम पहले की बात है, एक गांव में एक कंजूस रहता था। बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन अपने सारे धन को अपने सीने से लगा कर रखता था और खाना पीना तो ऐसा कि नमक और रोटी से ही पेट भरता था। अरे मोदी जी, पेट तो भरता ही था, नमक या रोटी खाता था तो क्या हुआ, भूखा थोड़ी रहता था। योगी जी, तुम बीच में मत बोलो, और तुम तो ऐसी बातें करोगे ही क्योंकि तुम भी बहुत पैसा बचाती हो। एक दिन उसने सोचा कि आम का मौसम चल रहा है, रोज तो नमक रोटी खाता ही हूँ, आज मीठे मीठे आम खरीद कर लाता हूँ और आम खाऊंगा मैं। और बाजार में आम खरीदने के लिए वो निकल पड़ा और एक दुकानदार के पास जाकर बोला, आम क्या रेट दिए और ये आम कैसे हैं? दुकानदार बोला, आम तो शहद से ज्यादा मीठे हैं और आप पहली बार मुझसे आम खरीदने आए हो तो सस्ते लगा दूंगा। लेकिन कंजूस ने सोचा, ये आम शहद से ज्यादा मीठे कैसे हो सकते हैं, तो मैं इसके आम क्यों खरीदूं? शहद ही ना खरीद लेता हूँ, शहद ही खा लूंगा। फिर वो शहद वाले की दुकान पर गया, शहद वाले से बोला, शहद क्या रेट दिया है? शहद प्योर तो है? शहद विक्रेता बोला, मेरा शहद बिल्कुल प्योर है, गंगा जल की तरह शुद्ध। बोले जी, कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है, और फिर आगे क्या हुआ बताओ बताओ। फिर क्या, उस कंजूस ने सोचा, ये तो अपने शहद को गंगा जल की तरह शुद्ध बता रहा है, तो मैं शहद क्यों खरीदूं, गंगा जल ही ना पी लेता हूँ। पास में ही गंगा नदी बह रही थी, वहां जाकर उस कंजूस ने गंगा जल पी लिया। मोदी जी, आज तो आपकी कहानी में मजा आ गया। मोदी जी, कल भी ऐसी कहानी सुनाना, बहुत मजा आया आज की कहानी में। आ जाओ भाई, ताजी ताजी मिठाई लेने के लिए। दिवाली के मौके पे रेट भी सस्ता कर दिया, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, दिवाली स्पेशल मिठाई। अरे लालू जी, मिठाई बेचने के लिए मैं अकेला ही आवाज लगाता रहता हूँ, गला बैठा जा रहा है आवाज लगाते लगाते। तुम क्यों नहीं लगाती हो आवाज? अरे तुम मेरे मिठाई की दुकान में पार्टनर हो, तुम क्यों नहीं लगाती हो? बिजनेस पार्टनर हो तुम मेरे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, अपने गांव में वो पुराना कुआं है, उसका ठंडा ठंडा पानी पी लिया, गले में खराशे पड़ गई, इसीलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। तुम ही आवाज लगाते रहो। अरे मोदी जी, तुमने लालू जी को मिठाई की दुकान में पार्टनर बना लिया, बिजनेस पार्टनर। अरे मेरा बेटा राहुल, ये देखो खाली बैठा है, इसे बना लेते तो क्या था तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा अभी तक कि आगे कोई भी काम करो तो मेरे बेटे को उस काम में पार्टनर बना लेना, बिजनेस पार्टनर। और राहुल, तू कहाँ कच्ची दीवार पर बैठा रहता है, ये किसी दिन कच्ची दीवार गिर जाएगी, उतर इस पे से। अरे मम्मी जी, तुम भी इनसे कह रही हो, मैं कितनी बार कह चुका हूँ किसी काम में मुझे लगा लो लगा लो। लगाते हैं, अकेले अकेले काम करते रहते, और अगर लगाते हैं तो लालू जी को लगा लेते काम में, कभी अखिलेश को लगा लेते हैं, मुझे कभी नहीं लगाया काम में अपने साथ। अरे राहुल और सोनिया जी, तुम तो अपनी अपनी कहते रहते हो, कम से कम मेरी भी तो सुनो। मैंने लालू जी को इस मिठाई की दुकान में पार्टनर ऐसी थोड़ी बनाया है, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। अरे इनके पास भैंस है और इनकी भैंस दूध बहुत देती है, उसी दूध से ही तो ये मिठाई बन रही है। उस दूध से हम खोया बनाते, खोए से बर्फी बनाते, उसके घी से देसी घी के लड्डू बनाए। ये देखो लड्डू है सामने, ले लो कुछ। अरे मिठाई लेने के लिए लगता है योगी जी और अखिलेश आ गए। क्या लोगे योगी जी और अखिलेश? अरे मोदी जी, तुमने लालू जी के साथ में मिठाई की दुकान खोल ली, हमें भी साथ में लगा लेते इस मिठाई की दुकान में। हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? तुम्हारी मिठाई में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये लड्डू क्या रेट दिए और बर्फी का रेट बताओ? प्योर देसी घी के लड्डू हैं, लालू जी की भैंस का देसी घी है ये,
100 रुपए किलो, बिल्कुल दिवाली के मौके पर बेच रहा हूँ। वैसे तो 250 रुपए किलो बेचता हूँ मैं, और बर्फी भी ताजे दूध की है बिल्कुल, बर्फी 150 रुपए किलो। अखिलेश तुम कुछ नहीं लोगे, कैसे बुत बने खड़े हो? अरे मोदी जी, जेब थोड़ी गर्म नहीं है, जेब में पैसे कम है, ये जलेबी दे देना। जलेबी क्या रेट दे रहे हो? लड्डू और बर्फी तो अपने बस की बात नहीं है, बड़ा महंगी है लड्डू बर्फी। चलो अगर जेब में दम नहीं है तो जलेबी ले लो, जलेबी 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ। और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रोको रोको मोदी जी, साइकिल रोको, अपनी साइकिल रोको रोको। अरे रोक तो ली योगी जी, रोक तो ली। बोलो क्या बात है, क्या बात है? मैं समझ रहा हूँ जो बात तुम कहना चाह रहे हो, समझ तो रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी, समझ सब रहे हो, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, बताओ कब लौटाओगे? कब तक इंतजार करूं मैं अपने पैसों का? अरे योगी जी, मोदी जी, क्या बात है, क्या बात है? क्यों बहस कर रहे हो? क्या माजरा है? हमें भी तो बताओ कुछ। और मोदी जी, एक मलाई वाली जरा आइसक्रीम दे देना। अरे अखिलेश, क्या बताऊं, 6 महीने पहले इन मोदी जी ने मुझसे 250 रुपए उधार लिए थे अपनी आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए। अब 6 महीने हो गए, ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। इन्होंने कहा था 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा, जब आइसक्रीम का धंधा मेरा सही चलने लगेगा। इन्होंने आइसक्रीम से कम 1000 रुपए कमा लिए, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब योगी जी, तुमने कह ली अपनी बात, कह ली। अब मैं बताता हूँ अखिलेश, सुनो। अरे मैंने आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए इनसे 250 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन मेरी आइसक्रीम भी सारी की सारी उधार बैठी हुई है। सब लोगों ने उधार लिए, अब मुझे हल्के हल्के पैसे मिलते रहेंगे, इनके चुका दूंगा। इन्हें लग रहा है मैं 1000 रुपए कमा के बैठ गया। 1000 रुपए मेरे बिके जरूर हैं, लेकिन वो सब उधार फैला हुआ है। वो देखो सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उन पे भी मेरे 50 रुपए उधार हैं, वो भी देने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगले मलाई वाली आइसक्रीम तो है नहीं, ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लोगे? और राहुल, तुम मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे क्या झांक रहे हो? क्या खोलना चाह रहे हो उसे? हटो हटो पीछे मेरी आइसक्रीम की पेटी के पास से। अरे मोदी जी, कच्चे आम वाली एक आइसक्रीम है जो परसों लाए थे तुम, बहुत खट्टी थी, बहुत ही मजेदार, वो ही दे दो अगर है तो कच्चे आम वाली आइसक्रीम। लेकिन परसों ही के पैसे नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए। अब मैं तुम्हें और दे के फंस जाऊं उधार, समझे? मैं उधार नहीं दूंगा। सामने देख नहीं रहे हो, योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए खोपड़े पे। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो? तुम्हारे 50 रुपए उधार हैं, तुम्हारे 50 रुपए सोने के हैं। ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुम्हारे 55 रुपए हो जाएंगे, दे दूंगी मैं जल्दी। अरे मोदी जी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंधा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेफालतू में खड़ा हूँ। अरे मेरे पैसे को ना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। योगी जी, कैसी बेतुकी बातें करते हो? अभी तुमने देखा नहीं, सोनिया जी पे मेरा यहाँ पर तुम्हारे ही सामने 50 रुपए उधार हैं। ऐसे जाने कितने लोगों पे उधार हैं। इनसे मिलेंगे पैसे, मैं तुम्हारा निपटा दूंगा, दे दूंगा उधार। अरे योगी जी, इतने बेरहम भी मत बनो, इतनी सख्ती से पैसे मत मांगो। तुम्हें ध्यान है 2 साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, तुमने मुझे वो 1.5 साल में पैसे लौटाए थे। मैंने कोई सख्ती से मांगे थे तुमसे? अरे उनका पैसा फैला हुआ है सब में, मोदी जी का। तुमने अभी अपने सामने ही देखा, सोनिया गांधी पे 50 रुपए उधार है उनके, और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए की आइसक्रीम ली है तो 55 रुपए हो गए। ऐसे जाने कितने उधार है उनके, मिलेंगे वो तुम्हारे, चुका देंगे।